हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक सफलता में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हम दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल से संबंधित घटनाओं को विशेष चर्चा कर रहे हैं। उनके बारे में विशेष क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में विशेष चर्चा की थी और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन तथ्यों को जाना था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग इनका कार्यकाल क्या था? 1856 से लेके 57 तक। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आप इसे एक पॉइंट के अनुसार लिख सकते हैं, पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं कि ये भारत के क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन थे ये? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, पहले भारत के क्या थे? ये भारत के पहले, ठीक है, फर्स्ट, पहले वायसराय क्या थे? वायसराय। ठीक है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। और आपसे अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और आप लिख लीजिए। एक फैक्ट ये लिखिए कि 1857, ठीक है, ये 5 है। 1857 में क्या हुआ? कोलकाता, मद्रास एंड मुंबई, ठीक है, मुंबई में क्या हुआ? 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई इनके समय में। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई? वो हुई 1857 का विद्रोह। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो लॉर्ड कैनिंग जब ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है। आइए, तो यहाँ हमारा गवर्नर जनरल जो थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो वायसराय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले वायसराय, ठीक है, अब हम फर्स्ट वायसराय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन है? वो है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय हैं। तो वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ये कब बने थे? ये बने थे 1858 से लेके 62। ठीक, लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो पॉइंट में लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वायसराय के हैं। ठीक है, वायसराय लिख लेना अच्छे से। ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट आप नोट करना 1857 में। ठीक है, मैं सिर्फ 1858, ठीक है, इसे 1858 करना, 1858। ठीक है। पॉइंट में लिखना कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या हो गई? ब्रिटिश ताज के हाथों में चलेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, उसके द्वारा जो कंपनी शासन था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जब वायसराय बनाया गया, गवर्नर जनरल से जब वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को, तब क्या किया गया कि 1858 का जो अधिनियम था, ठीक है, उसके द्वारा कंपनी का जो शासन था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी से मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसका शासन को क्या कर दिया? उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। और जो शासन था, ठीक है, जब शासन को समाप्त कर दिया जाएगा तो शासन जो है वो किसी के हाथ में तो जाएगा ही, राइट।
तो उसका जो नियंत्रण है वो किसी के हाथ में तो जाना ही है, तो कोई ना कोई उस शासन को तो ऑपरेट करेगा ही। तो जो जो शासन है वो किसके हाथों में चला गया, वो प्रत्यक्ष रूप से किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज के हाथों में। ठीक है, ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ठीक है, एक पॉइंट ये लिखना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, यूरोपीय सेना द्वारा, ठीक है, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, श्वेत विद्रोह। ठीक है, कि श्वेत विद्रोह किस वॉइसरॉय के समय में हुआ। ठीक है, ये कब हुआ था, 1859 में। ठीक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह, ठीक है, किस सेनाओं के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था यूरोपीय सेनाओं के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय सेना के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, नागरिक विधि संहिता। ठीक है, इन्हीं के समय में हुई नागरिक विधि संहिता। ठीक है, नागरिक विधि संहिता 1859। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लिखना आप, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, 1816। अभी आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसे 2-4 बार रिपीट करेंगे ना, तब ये आपको बहुत ही ईजिली तौर पर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना वो लिखना आप फौजदारी। ठीक है, फौजदारी विधि संहिता। ठीक है, विधि संहिता 1861। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आप लिखना भारतीय, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम। ये सब जो अधिनियम आ रहे हैं, ये सब, या दंड संहिता आ रही है, ये सब इन्हीं के शासनकाल के समय में। ठीक, शासन अधिनियम, अधिनियम 1861। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पुलिस विभाग का गठन। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही पुलिस विभाग का गठन भी किया गया था। देखिए, पुलिस विभाग का गठन, ठीक है, पुलिस विभाग का गठन। ठीक है, पुलिस विभाग का गठन, जो अभी आप देखते हैं ना पुलिसिंग व्यवस्था, जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना, इस टाइप से। तो 1861 में, ठीक है, 1861 में ही क्या हो गया था, पुलिस विभाग का गठन हो गया था। अभी आप अगर मन लगा कर पढ़ेंगे, मैं एक बात आपको अच्छे से बता दूं, अगर अभी आपने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। ठीक है, और जब सक्सेसफुल हो जाओगे, जो आपने गोल अचीव करने के लिए सोच रखा है, जिसको आपने टारगेट कर रखा है, ठीक है, उसको जब आप अचीव कर लोगे, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं ये बात, कि जब आप इस समय के बारे में सोचेंगे और उस समय के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत ही क्या होगा, जो अंदर से जो खुशी मिलती है ना, वो आपके चेहरे पर झलक रही होगी। आई बात समझ में? तो हर बार मैं बस वीडियो के अंत में यही कहता हूँ कि अपने पढ़ाई को बरकरार रखिए, और आपने जो भी अपने गोल फिक्स कर रखे हैं उसे आप अचीव करने के लिए पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ें और 2 दिन ना पढ़ें। ठीक है, तो ये थे वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग से के समय के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अगर अच्छी ना लगी हो तो इसे ज़रूर डिसलाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, ताकि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।